साम्राज्य नहीं। आप लोग ये तो देखे कि जब दयानंद सरस्वती थे बात है ना, तो ये साम्राज्य ये क्या हुआ, समाज क्या हुआ, अपने मतलब पथ पर आगे बढ़ते गया नहीं, आडंबर को दूर करते गया, अंग्रेजों को तबाह करते गया। पता ना लोगों को ये अंग्रेज तबाह कैसे हुए थे, आप लोग पढ़े हैं कि ये जागरूकता फैलाते चले गए थे नहीं। तभी ने वो नाम था क्या नाम था उसका, चिरोल, हाँ वेटलैंड नाम था उसका। वो इनको अशांति का जनक कहा था। इससे जाहिर सी बात हो रही है क्या वो कि इनको तबाह किए थे, इन लोगों को शांति से बैठने नहीं दे रहे थे, तभी ने अशांति का जनक कहा। और किसका वो विरोधी थे वो, तो पाखंड के विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था 1863 में पाखंड खंडनी पताखा भी फहराया था नहीं। मतलब उनका यही ध्येय था कि हमारे समाज से जो कुरीति फैली हुई है, अंधविश्वास से ये सारी चीज़ दूर हो जाए नहीं। तो वो जब तक जिंदा थे तब तक ये काम करते रहे। जब वो मृत्यु उनकी हो जाती है 1883 में, मृत्यु के पश्चात आप लोग समझ सकते हो कि आर्य समाज का क्या हुआ होगा नहीं। भाई वो न मर गए थे, समाज थोड़े उनका जो ये स्थापना ऐसा किए थे, ये थोड़े बहुत मतलब ये हुआ था कि मतलब ये भी मृत्यु हो चुका था नहीं, ये था वो चले गए थे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ब्रह्म समाज में जब राजा राम मोहन राय मरते हैं नहीं, मतलब मृत्यु की प्राप्त होती है, कहाँ मृत्यु होती है उनकी, होरिस्टल में नहीं। तो क्या होता है कि ब्रह्म समाज में भी विघटन शुरू हो जाता है। क्या होता है, विघटन शुरू हो जाता है। वैसे ही आप देखते हो कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद इस समाज में भी विघटन शुरू हो गया था नहीं। आप पीछे पड़े हो क्या कि दयानंद सरस्वती थे वो पाश्चात्य शिक्षा का क्या थे, घोर विरोधी थे। शिक्षा और सभ्यता दोनों के घोर विरोधी थे नहीं, है ना बात। लेकिन एक बात और जाहिर सी है बाबू कि अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते उस समय, तो अंग्रेज क्या कर रहा है सभी हम लोग को पता नहीं चलता, बात ना। तो अंग्रेजी भी जानना उस समय बहुत ज़रूरी था, है ना बात। तो अब क्या होता है कि जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है 1883 में नहीं, कहाँ, जोधपुर। कहाँ, जोधपुर के राजा कौन होते हैं, जसवंत होते हैं। और मृत्यु होती है कि बाबू क्या होता है कि इनको दूध में क्या किया जाता है, शीशा नहीं, जिसका नाम होता है नन्ही नहीं, वो गणिका होती हैं ठीक ना, गणिका उसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। वो होती हैं, वो क्या काम करती है कि इनको दूध में शीशे डाल को बाबू क्या होता है, पिला देती है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है नहीं। अब फिर क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये भी जो है ना वो क्या होता है, दो भागों में बट जाता है नहीं। एक भाग कैसा होता है, 1883 में मरते हैं, निधन होता है इनका। एक भाग क्या होता है, एक भाग जो होता है वो क्या होता है, पाश्चात्य संस्कृति मतलब पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन में हो जाता है। और एक भाग क्या होता है, अभी भी इनके ही मार्ग पर चलते रहता है नहीं। तो देखिए जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन में थे वो लोग थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय नहीं। मेरे सर पर की गई एक लाठी की प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए कील के समान साबित होगी नहीं। किसने कहा था, लाला। किसके विरोध कर रहे थे ये लोग, साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लोग, ये लोग। उसी में आपको भगत सिंह भी थे नहीं। साइमन वापस जाओ, उसमें इनको क्या किया गया कि वो लोग लाठी से मार के, डंडा से मार कर मतलब इनको मार दिया गया। तो ये बोले थे कि मेरे सर पर नहीं एक एक लाठी किया गया प्रहार अंग्रेजों के शासन हुए, मतलब इसी तरह से बोले थे, कील के रूप में क्या होगा, शासन के लिए कील के रूप में साबित होगा ना। वो होगा भी, क्या हुआ, क्रांतिकारी के जन्म होने लगा नहीं, भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी उत्पन्न हो गया वहाँ, है ना बात। चलिए अब क्या होता है कि ये लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ये दोनों पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन में थे। और स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज और मुंशीराम ये दोनों क्या, तीनों लोग क्या थे, अभी भी वैदिक मतलब इनकी ही बताए हुए मार्ग पर चल रहे थे। मतलब ये लोग पश्चिमी शिक्षा का वो क्या थे, समर्थन में नहीं थे। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि पश्चिमी शिक्षा के समर्थन में आर्य समाज में कौन कौन थे, लाला हंसराज और नहीं थे श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। क्लियर ना। चलिए ये लोग अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक में थे। 1886 में लाला हंसराज ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाला हंसराज ने लाहौर में, कहाँ वो, लाहौर में। लाहौर किसका भाग था उस समय, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था ठीक ना। पाकिस्तान तो नामे नहीं था, हिंदुस्तान नाम था खाली। बाद में रहमत पूछता है क्वेश्चन कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने दिया था, रहमत अली ने। किसने बाबू, रहमत अली ने ठीक ना। चलिए 1886 में लाला हंसराज लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, DAV कॉलेज की स्थापना की है
नहीं, किसने किया? हंसराज ने। किसने किया? हंसराज ने। कहाँ किया? लाहौर में। कब किया वो? 1886 में। नहीं, चलिए अब हम आते हैं कि इन्होंने तो वो ये मतलब इसमें एंग्लो, देखो नाम क्या है? एंग्लो। इसमें इंग्लिश शिक्षा की भी पढ़ाई होगी, लेकिन इसी एवज में ये लोग का काम किए कि वैदिक शिक्षा का समर्थक थे। नहीं, और हरिद्वार में कांगड़ी, हरिद्वार में कांगड़ी 1902 में। नहीं, क्या किए लोग? गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किया लोग। तो गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना में श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम थे। बाकी हंसराज थे और ये इनके समर्थन से हंसराज ने दयानंद एंग्लो ये लाहौर में किए थे। और ये कहाँ था? हरिद्वार में। लाहौर में, ये हरिद्वार में। नहीं, देखिए ये लाहौर है, हारा एकरों में, हारा एकरों में, है ना बात? दोनों रिवेंज में थे, बात है ना, एक दूसरे के बात ना। अब देखिए क्या आता है कि कुछ क्वेश्चन इनसे उठता है कि पटाभी रमैया ने स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्र क्या कहा था? राष्ट्रपितामह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब महात्मा किनको किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बात ना। नहीं, रविन्द्रनाथ, हाँ, टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। नहीं, गुरु दो तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। गुरुदेव महात्मा गांधी बोले थे, और महात्मा गांधी को महात्मा कौन बोले थे? टैगोर बोले थे, ठीक ना। चलिए, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को, बात ना। चलिए, और बाबू भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत तो आज हैं कौन? राजा राम मोहन राय, बात ना। ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखे रहिएगा लोग, ठीक ना। अब देखिए, जब क्या था वो कि तो पुरुष आर्य समाज थे, तो महिला आर्य समाज क्या था, ठीक ना। आप देखिए, महिला आर्य समाज भी था, जिसके संस्थापक कौन थी? पंडिता रामाबाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन थी? रामाबाई, ठीक ना। चलिए, 1881 में पूना में, कहाँ वो? 1881 में पूना में महिला आर्य समाज की स्थापना की गई। नहीं, इनकी शिष्या, इन लोगों की शिष्या थी ये पंडिता रामाबाई, बात ना। जो क्या हुआ, इनसे प्रेरित होकर सोची कि भाई महिलाओं को भी जागृत करना सबसे जरूरी है। कहा जाता है कि एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो दो कुल वो क्या करती है? वो सत्यानाश करती है। हाँ, बात ना, मतलब दो कुल वो क्या करती है? सत्यानाश मत ये के लोग, बात ना, मतलब प्रकाश लाती है दो कुलों में, शिक्षा नामक प्रकाश जगाती है वो, ठीक ना, है ना बात। और एक पुरुष बाबू एक कुल को बाबू उतारता है। नहीं, ये तो कुल तारण होते हुए करते हैं लोग, पुरुष लोग नहीं हो, हैं। चलिए, आप देखिए, तो ये सोचिए बाबू कि चलो महिला आर्य समाज की भी स्थापना होनी चाहिए। भाई नारी की स्थिति बाबू सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है, बात ना। और नारी को सबसे बढ़िया नारी ही समझ सकती है ना बात। तो 1881 में पूना में, नहीं, इसकी स्थापना हुई है किसका बाबू? महिला आर्य समाज की। 1889 में महिला दी, तो 1889 में इन्होंने महिला शारदा सदन, नहीं, और महिला मुक्ति सदन। शारदा किसको कहा जाता है मालूम है? सरस्वती को कहा जाता है। मतलब महिलाओं को शिक्षा के लिए लोग व्यवस्था किए थे, महिला शारदा सदन, बताना। और महिला मुक्ति सदन, महिला मुक्ति सदन वो था कि जैसे कुछ विधवाएं महिलाएं होती थी, उनके लिए वो एक बनाया गया था। नहीं, जैसे आप पढ़ोगे प्रार्थना समाज में सबसे ज़्यादा विधवा के लिए काम किया गया। नहीं, D.A. कार्वे, आत्माराम पांडुरंग और कौन कौन थे? ये तो आत्मारंग पांडुरंग, D.A. कार्वे, और एक कौन थे? आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हो, किसको याद है? केशव चंद्र सेन नहीं थे, केशव चंद्र सेन नहीं थे। कौन थे? कौरवे थे, पांडुरंग थे, और रनाडे थे, M.G. रनाडे। नहीं, D.A. कार्वे, M.D. रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग। नहीं, सब लोग ये क्या काम किए हैं? विधवा समाज के लिए काम किए हैं ये। नहीं, विधवा स्त्रियों को बाबू मतलब स्वावलंबन बनाने में मतलब पता ना। और बाबू जो चाहती है कि भाई हम शादी करें, तो उनके लिए शादी की भी व्यवस्था ये लोग करवाने में लगे हुए हैं। और वैसे ही बाबू यहाँ क्या है कि महिला जो है बात ना, शारदा सदन मतलब शिक्षित करने से, और बाबू क्या है? महिला मुक्ति सदन से। नहीं, देखिए जितना आपको आर्य समाज में जो था मेन टॉपिक, जितना आपको बाबू प्रार्थना समाज का था, टोटल चीज़ लिखवा दिया गया है। नहीं, और उसे आप चाहोगे तो तनी सम याद कर सकते हो, पता ना, और याद हो भी गया होगा। ये याद नहीं हो गया है आप लोग को, पता ना।
अब क्या कीजिए, घर पर जाइएगा आप लोग लूसेंट से सेट लगा लीजिएगा जरूर, ठीक ना। लूसेंट से सेट आप लगाइएगा। आप देखिएगा जितना पढ़े हो, जरूरी नहीं है आप जो नहीं पढ़े हो नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आप पढ़े हो उसमें से देखना आपको गलती तो नहीं हो रही है। और गलती हो रही है तो फिर अपने नोट्स को बाबू या किताब को जो स्रोत मिले वहाँ से आप लोग फिर पढ़िए, ठीक ना, तो ना बात। और इस तरह पढ़िए बाबू कि ताकि लगे बात ना, नौकरी होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, ये दिमाग में रखकर पढ़ना है जितना जल्दी। ये क्रिकेट तो पिच है नहीं कि आके जमना है आपको, अरे यहाँ से जल्दी एकदम धुआंधार बैटिंग अगर निकल जाइए, है कि नहीं बात, समझ ना हो सब लोग के लिए। आप लोग हमारे गुरु नहीं हैं, आप लोग को भी समझाई जा रही है, ठीक ना। चलिए फिर उसको बंद कर दीजिए।